हेलो बच्चों। क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस इक्वेशन इन एक्स हैज़ ए सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। ठीक है, तो पहले तो आप इस इक्वेशन को एनालाइज करो कि यहाँ पे कॉस ऑफ समथिंग दे रखा है और उधर साइन ऑफ समथिंग दे रखा है। तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप कॉस को साइन में या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, और वो आप कैसे कर सकते हो यहाँ पे वो मत सोचिएगा कि आप आइडेंटिटी यूज़ कर दोगे कि साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल नहीं। आप कम्प्लीमेंट्री एंगल का मदद लो, इसी साइन थीटा को आप कॉस पाई/2 माइनस थीटा लिखने का कोशिश करो। तो अपना आप ये चीज़ बन जाएगा, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा कि कॉस ऑफ दिस इक्वल्स टू कॉस ऑफ दैट। ठीक है, सो यहाँ से पी साइन एक्स जो आएगा इसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा कहीं ना कहीं ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर? ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो एक इक्वेशन अगर मैं देखूँ यहाँ से तो आपको ये दिखेगा कि पी साइन एक्स इक्वल्स टू 2 n पाई प्लस पाई/2 माइनस पी कॉस एक्स। ठीक है, दैट इज पी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, और वो हो जाएगा आपका 2 n पाई प्लस पाई/2। ठीक है, इनडायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो होगा वो आपको मिल रहा है 4 n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2p। क्लियर? और दूसरी साइड में अगर अपन कंसीडर करें तो p साइन एक्स का वैल्यू हो जाना है 2 n पाई, माइनस वाले को अगर लेते हैं तो -पाई/2 और प्लस p कॉस एक्स आ जाएगा। तो बस डिफरेंस इतना सा आएगा कि इधर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ रहा होगा और उधर भी आपको 4 n पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2p दिख रहा होगा। क्लियर है क्या? समझ में आया ना? अभी देखो, अभी आप जानते हो कि अगर यहाँ से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है, ठीक है, तो अपन एक काम कर सकते हैं ना कि आपको सॉल्यूशन चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, उसके वजह से पी का ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अपन ऐसे सोच सकते हैं ना कि चलो एन का वैल्यू 0 मान के देखते हैं। ठीक है, वैसे तो जनरल को भी आप एनालाइज कर सकते हो, बट एन को एक बार 0 मान लो ना। अगर आप एन को एक बार 0 मान के देख रहे हो, क्योंकि वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन तो एन इक्वल्स टू 0 के लिए भी आएगा, 1 के लिए भी सिमिलरली कर सकते हैं। तो उस वक्त साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू आपको दिख रहा है पाई/2p, या तो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू -पाई/2p। क्लियर? सो अगर मैं देखूं कि आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज, ठीक है, तो वो आप क्लियरली समझ पाओगे कि -√2 से लेकर के √2 होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे जानते हो कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज हम कैसे निकालते हैं, है ना? वो हो जाता है हमेशा -√a² प्लस बी स्क्वायर से ले करके प्लस √a² प्लस बी स्क्वायर तक। क्लियर है क्या? सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर इस रेंज में है तो पाई/2p जो होगा वो भी -√2 से √2 के बीच में होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और पाई/2p अगर इस रेंज में है तो आप यहाँ से सॉल्व करके p तक पहुँच सकते हो। क्लियर है क्या? जैसे कि अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ, है ना, सो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से कि p उस तरफ चला जाएगा और ये पाई/2 √2 आ जाना है। ठीक है ना? और अगर मैं p को उस तरफ भेज दूँ तो p अगर उधर चला जाएगा -1/√2, अगर इस तरफ आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इस जगह से अगर अपन सॉल्व करने चले गए तो आपको दिख जाएगा -√2 ना। तो p को अगर अपन उस तरफ लेके चलते हैं, -√2 को अगर नीचे लेके आते हैं तो इनइक्वालिटी तो रिवर्स होना ही है। तो इसको एनालाइज करना और इसको एनालाइज करना दोनों बात बराबर ही है। क्लियर है क्या? दोनों बात बराबर ही है लगभग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से अगर देखोगे तो ये वैल्यू आपको क्या बता रहा है? वैल्यू आपको बता रहा है 2√2 कहीं ना कहीं आपके पास हो रहा है, मेरे ख्याल से ये 1.41 कुछ होता है ना, इस टाइप का 414, तो ये हो जाएगा आपका 2.828, है ना? और पाई होना है 3.14।
अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, तो 3.14 को 2.82 से डिवाइड करके ये समथिंग 1 पॉइंट समथिंग कुछ ही आएगा। तो अगर आपको p का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा है, क्लियर, सो p का जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगा जो इस कंडीशन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो हो जाएगा p का वैल्यू 2। अब बोलोगे सर दूसरे इक्वेशन को आपने क्यों नहीं देखे, देखो दूसरा इक्वेशन में भी अगर आप ध्यान दोगे तो रेंज आपका वही रहेगा -√2 से √2, ठीक है। तो तब आप √2 लेने से आपको कोई मतलब वही चीज़ मिलेगा, दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन। तो अब -√2 से √2 सेम ही बात है, -π/2p अगर -√2 से √2 है तो π/2p भी -√2 से √2 होगा। तो दोनों को एनालाइज करके आपको वही मिलेगा। तो p ग्रेटर देन इक्वल टू आपको π/2√2 मिल रहा है। मतलब अगर मैं π/2√2 से इक्वल या फिर उससे बड़ा वैल्यू लेता हूँ देन कंफर्म बात है कि sin x प्लस cos x जो होगा वो sin x प्लस cos x इक्वल्स टू दिस एक सॉल्यूशन तो आपको देगा ही देगा 0 से 2π में। क्लियर है, समझ में आया ना। और अगर ये इक्वेशन आपको सॉल्यूशन दे रहा है तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन आया कहाँ से, आपका गिवन इक्वेशन से ही आया। तो आप इनडायरेक्टली बता पाओगे कि ये जो गिवन इक्वेशन था वो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन देगा। क्लियर, समझ में आया। तो p का वैल्यू जो है वो आपको इन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पूछा है, दैट्स वाई अपन कौन सा ले रहे, जस्ट π/2√2 जो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है उससे जस्ट बड़ा जो इंटीजर होगा वही होगा आंसर, दैट इज ए ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, सो एक अच्छा थॉट था। पहला इंटरेस्टिंग की कंसेप्ट अगर अब मैं बात करूँ तो वो आपका ये है कि कोस और साइन को एनालाइज कैसे करोगे। बहुत बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर वगैरह करके आइडेंटिटी यूज़ करने चक्कर में जाएंगे जो कि किसी भी तरीके से फ़ायदे का नहीं होगा, अगर होगा भी तो कैलकुलेशन आएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा, है कि नहीं, क्योंकि एंगल भी सेम नहीं है ना, एंगल भी अलग अलग है, देखो कोई फ़ायदा नहीं होगा खास। ठीक है, तो पहला की पॉइंट तो ये पकड़ना था कि कंप्लीमेंट्री एंगल का जो यूज़ करना है, ठीक है। और दूसरा जो अल्टीमेट थॉट यूज़ हो रहा है वो तो ये यूज़ हो रहा है, वो तो आप समझ ही रहे हो कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो हमने थॉट बताया वो वही थॉट है ना जो अपन लिखते हैं मॉड c इज लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b²। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना अगर आपको आता है तो आप इजीली समझ जाओगे। और जो p का वैल्यू 2 आ रहा है वो भी आप समझ गए होंगे कि क्यों आ रहा है। तो अल्टीमेट की कंसेप्ट दो ही था, एक कम्प्लीमेंट्री का यूज़ और एक जनरल इक्वेशन इस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं। सो होपफुली बच्चे आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे पूरा सॉल्यूशन, बट स्टिल अगर डाउट है तो आप और रिसर्च कर सकते हो इस टॉपिक में अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू।